बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों और सुनते कानों को महमूद मान का आदाब। अपनी इस वीडियो में हम 12वीं जमात के लिए उर्दू की दरसी किताब के सबक नंबर 12 मेहनत की बरक़ात के बंद नंबर 3 को पढ़ना सीखेंगे और उसकी तशरीह करेंगे। तो अजीज तुलबा, शुरू करते हैं बंद नंबर 3 की रीडिंग। नहीं सहल गर सईद का हाथ आना, नहीं सहल गर सईद का हाथ आना, तो लाजम है घोड़ों को सरपट भगाना, तो लाजम है घोड़ों को सरपट भगाना। ना बैठो जो है बोझ भारी उठाना, न बैठो जो है बोझ भारी उठाना, जरा तेज हांको जो है दूर जाना, जरा तेज हांको जो है दूर जाना। जमाना अगर हमसे जोर आजमा है, जमाना अगर हमसे जोर आजमा है, तो वक्त ए अजीजो यही जोर का है। हवालाए बंद। नज़म का उन्वान मेहनत की बरक़ात। शायर का नाम ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन अली। मुश्किल अल्फाज के मानी। सहल के मानी हैं आसान, सईद के मानी हैं शिकार। हाथ आना, काबू में आना, कंट्रोल में आना। सरपट भगाना, तेज भगाना। तेज हांको, तेज चलाओ, यानी कि सुस्ती ना करो। जोर आजमाना, ताकत आजमाना, इम्तिहान लेना या आजमाइश करना। मफहूम। इस बंद का मफहूम कुछ इस तरह से होगा। शिकार का हाथ लगना आसान नहीं है, तो जरूरी है कि घोड़ों को तेज दौड़ाओ। अगर बोझ भारी है तो बैठना नहीं चाहिए। अगर दूर जाना हो तो तेज चलो। अगर जमाना जोर आजमाना चाहता है तो अजीजो यही वक्त है कि तुम भी अपनी ताकत दिखाओ। तशरीह। मौलाना हाली सर सैयद तहरीक से वाबस्ता कौम के बहुत बड़े रहनुमा हैं। वो उर्दू के पहले नकाद और पहले स्वाने नगार तसव्वुर होते हैं। तशरीह तलब बंद में शायर मुख्तलिफ मसालों के जरिए मेहनत व मशक्क़त की तलकीन करते हैं। शायर एक शिकारी की तमसील पेश करते हुए कहते हैं, अगर तुम शिकार पर निकले हो और शिकार बहुत तेज रफ्तार है, उसका आसानी से हाथ लगना और काबू में आना मुश्किल है, तो तुम्हारे लिए लाजमी है कि अपने घोड़ों को तेज दौड़ाओ। कि कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर तुमने कोई भारी बोझ सर पर उठाया हुआ है तो राहत व आराम के लिए बैठना या सुस्ती करना तुम्हें मजीद तकलीफ में डाल सकता है और तुम कभी भी इस बोझ से निजात हासिल नहीं कर सकोगे। तुम्हारे लिए जरूरी है कि चलते रहो ताकि जल्द मंजिल पर पहुंच सको और बोझ उतार कर आराम कर सको। तुम्हारे सर पर अगर जिम्मेदारियों का बोझ है तो जिम्मेदारियों से आंख चुराकर हाथ पर हाथ धरे बैठ जाना अक्लमंदी नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों को निभाना, पूरी करना और उनसे नबर्द अज़मा होना ही अक्लमंदी है। शायर मजीद बयान करते हैं कि अगर तुम दूर सफर पर जाना चाहते हो तो जरा तेज चलो ताकि वक्त पर मंजिल पर पहुंच सको। पुराने जमाने में लोग काफिलों की शक्ल में सफर करते थे। अजीज तुलबा, अगर किसी दूर सफर पर जाना होता तो मुसाफिर रात से सफर शुरू कर देते थे और जरा तेज चलते थे ताकि अलग सुबह मंजिल मकसूद पर पहुंच सके। बकौल आगा हशर काश्मीरी, जवानी में अदम के वास्ते सामान कर गाफिल, जवानी में अदम के वास्ते सामान कर गाफिल, मुसाफिर शब को उठते हैं जो जाना दूर होता है, मुसाफिर शब को उठते हैं जो जाना दूर होता है।
اور آخر میں شاعر نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میرے عزیزو، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ زمانہ تمہیں آزما رہا ہے اور تمہیں اپنی طاقت دکھا رہا ہے تو تمہارے لیے بھی اپنی طاقت دکھانے کا یہی بہترین وقت ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ درے غیبی مدد کے منتظر بیٹھے رہنا عقل مندی نہیں۔ الغرض شاعر مختلف مثالوں کے ذریعے نوجوانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ محنت و مشقت ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ خوراک کے حصول کے لیے کوئی کام، پیشہ یا کاروبار کرنا ہو تب بھی محنت ضروری ہے۔ ذمہ داریوں کے بوجھ سے عہدہ برا ہونا ہو تو بھی محنت کی ضرورت ہے۔ منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے اور زمانے کی مشکلات سے نبرد آزما ہونے کے لیے محنت و مشقت بہت ضروری ہے۔ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ زندگی میں کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار جو ہے وہ کسی بھی شخص کی ذاتی محنت پر ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس بند کی تشریح آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامیوں ناصر۔